हाय फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के जो भी नोटिस आ रहे हैं वो किस बेसिस पे आ रहे हैं और उस किस रिगार्डिंग में वो नोटिस क्लाइंट्स को भेजे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस नोटिफाई किए हुए हैं जिनको कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस गिना जाएगा। जैसे कि कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो, या फिर आप 10 लाख से ज़्यादा का कोई पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक कैश में आप परचेज करते हैं तो इस टाइप के और भी कुछ ट्रांजैक्शंस नोटिफाई किए। तो 10 लाख की जो लिमिट है वो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए है और करंट अकाउंट के लिए 50 लाख की लिमिट है। तो 50 लाख से ज़्यादा अगर कैश डिपॉजिट हुआ है किसी करंट अकाउंट में तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। अदर देन दैट 30 लाख की वैल्यू दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो वो भी सब रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं पे अगर 30 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी परचेज की गई है। फिर और ट्रांजैक्शन हो गए जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कैश अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन गिना जाएगा। और अगर आप आपके क्रेडिट कार्ड का बिल भी कैश में पे करते हैं मोर देन ₹1 लाख तो वो भी इसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। और अगर पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल है अदर देन कैश और ये अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो वो भी बैंक्स रिपोर्ट करेगी। और अगर फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में भी 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट है तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कुछ नोटिफाई किए हुए हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस नोटिफाई किए हुए थे ये आपको आपके AIS के थ्रू इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अगर आपने मिस आउट कर दिया है इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए तो आप अपने लॉगिन में जाइए, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए और इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। आपको इसमें से काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे अंदर। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको वो रिस्पॉन्स को आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक कैंपेन चला रहा है जिसके अंतर्गत जो भी इस तरह के ट्रांजैक्शंस उनके पास रिपोर्ट किए गए हैं तो उन सभी टैक्स पेयर्स को SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू इंटीमेशन दिया जा रहा है कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपको आपके बिहाफ पे रिपोर्ट किए गए हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, ईमेल या मैसेज जो भी SMS आ रहे हैं। तो ये तब आ रहे हैं जब आपने या तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या आपसे ये इन्फॉर्मेशन फाइल करने में चूक हुई है। तो अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई है या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इस तरह के SMS या ईमेल आपको आ सकते हैं। तो इस तरह के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिलेटेड आपको अगर ईमेल या SMS आए हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, अपना PAN नंबर से लॉगिन करना है और इसमें आपको एक टैब आएगा जो कि है पेंडिंग एक्शंस। तो पेंडिंग एक्शंस में जाना है आपको और वहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल के अंदर आपको आपके इनपुट्स देने हैं। तो इस तरह के SMS या ईमेल आपको आए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी अब समझ लेते हैं कि इसका कंप्लायंस कैसे करना है। तो जी इनकम टैक्स पोर्टल पे एक कंप्लायंस पोर्टल करके टैब आएगा। तो कंप्लायंस पोर्टल के अंदर आपको कैंपेन करके आपको एक टैब मिलेगा जिसके अंदर आपको जाना है और आपके इनपुट्स देने हैं। तो इस तरह का कुछ रेड आइकन आपको आएगा जिस पे जाके आपको उस मैटर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पेंडिंग है वो आपको शेयर करनी है। तो आपके पास कुछ रिस्पांस का लिस्ट रहेगा तो वो उसमें से आपको जो भी आपका कैटेगरी है वो सिलेक्ट करके आपको रिस्पांस आपका सबमिट करना है। तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं इसके अंदर। एक ऑप्शन है जो कि है इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, फिर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट तो वो आपको बता देना है। अगर करेक्ट है तो आपको फिर आपका रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और अगर इन्फॉर्मेशन नॉट करेक्ट है तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे
पोर्टल पे आई है वो मेरे रिलेटेड नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। तो जो भी उसके रिलेटेड इनकम टैक्स को अगर कुछ इंक्वायरीज करनी है या कुछ पूछपरछ करनी है तो वो अपने एंड से उनको वो ज़रूर करेंगे। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल। तो आपको अगर श्योर है कि ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, तो आप उस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपके पान के रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी और के पान के रिलेटेड है, तो आप वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि ये मेरे पान के रिलेटेड नहीं है या इस ईयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि है इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड, तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन मिल सकता है आपको जो कि है इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो आपको इनमें से जो भी आपका रिलेवेंट ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको आपका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। सो जस्ट टू कंक्लूड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया है जिसमें कि जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। उन्होंने अपने एंड से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है, कुछ सॉफ्टवेयर्स उनके पास है, कुछ एजेंसीज उन्होंने हायर की हुई है जिनके थ्रू उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। तो उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ SMS या ईमेल जो भी आया है उसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर कहीं आपसे चूक हुई है कुछ रिटर्न फाइल करने में या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, तो आप 31 दिसंबर से पहले आपका रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इस कैंपेन का यही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी क्लाइंट की, जो टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन है वो सही से रिपोर्ट हो जाए और अननेसेसरीली उनको नोटिस या स्क्रूटिनीज की नोटिस, इस तरह की कुछ नोटिस ना भेजी जाए। तो ये ओनली ऑब्जेक्टिव है और कुछ टैक्स पेयर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कुछ आपको अगर हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।